वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। हर सफल व्यक्ति में कुछ खास बात होती है, विराम। वे अपने कार्यों को अलग ढंग से करते हैं और उनका किसी परिस्थिति में सोचने का तरीका भी अन्य के मुकाबले अलग होता है, विराम। वहीं अधिकतर सफल लोगों की कुछ आदतें एक जैसी होती हैं, विराम। इनमें से हार नहीं मानना, लगातार संघर्ष करना, समय के महत्व को समझना आदि प्रमुख हैं, विराम। इसके अलावा सफल लोगों के शब्दकोश में कुछ बातें होती ही नहीं हैं, जिनमें से कुछ वाक्य आपको भी ज्ञात होने चाहिए, विराम। जैसे, यह संभव नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, यह मैंने अपने दम पर किया है, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, इत्यादि, विराम। सफल व्यक्ति गलतियों के डर से अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं और इसलिए वे सफल भी होते हैं, विराम। पैरा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में यह साबित हुआ है कि शहद का इस्तेमाल दवा से ज़्यादा असर करता है, विराम। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक ने अपने शोध के आधार पर यह साबित किया है कि सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक दवाओं से कहीं ज़्यादा शहद असरदार है, विराम। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर सर्दी खांसी में एंटीबायोटिक खाने के बारे में सोचते हैं तो इस विचार को भूल जाइए, इसके बदले आप शहद लीजिए, विराम। विशेषज्ञों ने कहा है कि चिकित्सकों को अपने मरीजों से एंटीबायोटिक दवा देने के बजाय 1 चम्मच शहद लेने की सलाह देनी चाहिए, विराम। पैरा। अवमानना का कानून दुनिया के कई देशों में अप्रचलित है, विराम। भारत में इस पर गौर किए जाने की जरूरत है, विराम। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अदालतों में इस कानून का इस्तेमाल किसी तरह की आलोचना को रोकने के लिए नहीं किया जाए, विराम। इंग्लैंड में 1930 में अवमानना के कानून के तहत आखिरी फैसला आया था जिसमें सज़ा सुनाई गई थी, विराम। इसके बाद किसी जज ने सज़ा नहीं सुनाई, विराम। 1969 में ब्रिटिश जज लॉर्ड डेनिंग के सामने पुलिस कमिश्नर का मामला आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत के पास अवमानना की कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, विराम। उन्होंने कहा कि न तो हम आलोचना से डरते हैं और
न ही इसका विरोध करते हैं। विराम अवमानना 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना है। विराम अवमानना मामलों में जजों को भय, पक्षपात और अधिकार की भावना के बिना कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करते हैं। विराम पैरा संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति एवं भाषण की आज़ादी प्रदान करता है। विराम लेकिन न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 के जरिए न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया है। विराम यह कानून व्यक्तिपरक है। विराम लिहाजा अवमानना की सजा का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति को दबाने के लिए किया जा सकता है। विराम न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 में वर्ष 2006 में धारा 13 के तहत सत्ता की रक्षा को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। विराम संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। विराम धन्यवाद।